नमस्ते मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में आपका जो है कि महामुकाबला सीरीज आ चुका है और इसमें जो है आप लोग को 2010 से प्यारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस को जो आप लोग का 3 फरवरी को एग्ज़ाम है 2010 से लेकर के 2010 से लेकर 2026 2015 2025 तक के सेशन का प्यारे बच्चे आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आज के इस पैकेज सीरीज में। और आज के इस पैकेज में आप लोग को यहाँ पर टोटल जो है कि सारा का सारा आप लोग का 3 फरवरी को जो आप लोग का बहुत ही शानदार क्लास जो है आज का प्रोवाइड कराया जा रहा है। और यहाँ पर जो है कि आप लोग को टोटल सारा का सारा 2010 से लेकर के 2015 2025 तक में जितने भी जो है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को चलिए हम लोग ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट ही करते हैं, क्योंकि आप सभी के पास बिल्कुल समय कम है। और पॉलिटिकल साइंस आप लोग के लिए समझ लीजिए, आप लोग जो 3 फरवरी को परीक्षा हॉल से हंसते हुए निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आज का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे 1967 तक जो थे भारत में जो थे एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थे। क्या थे? एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थे। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। इनका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी हो जाएगा। बी मतलब क्या है? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन को, इस क्लास को जो है आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। उन स्टूडेंट्स, उन भाई को जो है शेयर कीजिएगा जो कि आप लोग के सिमिलर में हैं और इस बार 2026 में भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं। देखिए क्या है। किसने कहा स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्यों, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर तो वो हो जाएगा ऑप्शन है स्टैनले कोसनेक इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे क्वेश्चन है भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। भारतीय राजनीति दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। सही आंसर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बहुदलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बहुदलीय व्यवस्था राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग का वो ये है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। और यह सारा का सारा क्वेश्चन अगर आप लोग को अच्छे से आ गया तो समझ लीजिए आप लोग का जो है कि पूरा जो पॉलिटिकल साइंस क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार जो है अपना पार्टी तोड़ी और उसका पुनर्निर्माण किया। सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा, वो जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। और प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को बताया जा रहा है यहाँ पर कि आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारा का सारा कराया जाएगा इसी सेशन में। 1967 के बाद क्या? 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारक जो है नहीं है। 7 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, समयानुकूल विचारधारा का न होना। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर जो है कब मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को जो सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर जो है कब मिला था। सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है। भारत की किस पार्टी को दक्षिणापंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। भारत की किस पार्टी को दक्षिणापंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी राइट आंसर है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका जो है निभाए थे। 10 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है राजनीति दल बदल राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है 1938। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था। 1938 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया था? सही आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी इनका, तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? अध्यक्ष कौन था? भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर का बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारा विद्यार्थी जी आप लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? 13 का आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? 14 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर भी चौथी पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह जो हुए थे 1952 में, और प्रथम आम चुनाव भी कब हुए थे? 1952 में। यह भी आप लोग को याद रखना है। आगे यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा यहाँ पर दूसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए 3 फरवरी के लिए, क्योंकि आज का इसी सेशन में आप लोग का 3 फरवरी का के लिए जो है कि पूरा कंप्लीटली आप लोग को कराया जा रहा है। हरित क्रांति का क्या दुष्ट प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का क्या दुष्ट प्रभाव हुआ? यह हो जाएगा सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हुआ। आगे यहाँ पर है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? 18 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? सही आंसर की बात करेंगे 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, राइट आंसर है। आगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण जो है कब हुआ था? नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था? 20 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1950 में, कोरिया की लड़ाई में, राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे? तो पंचशील, तो यह हो जाएगा पंचशील समझौता, आप सभी को पता है भारत और चीन के बीच हुए थे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा कहाँ है? थोड़ा जूमिंग कर दिया जाता है क्वेश्चन को। मैकमोहन रेखा कहाँ है? 22 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए अथवा ताशकंद समझौता पर जो है कब हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ताशकंद समझौता 1966 में हुए थे। कब हुए थे? 1966 में हुए थे ताशकंद समझौता। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं सीरीज को। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच, वो ये है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवाद का स्थान प्राप्त है? 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एशियाई क्षेत्र मंच। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किया था? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो यहाँ पर है वो डी हो जाएगा, 1998 में किए थे। चलिए प्यारे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर क्या है, भारत ने दूसरी परमाणु परीक्षण जो है कब किए थे? राइट आंसर के बाद हम लोग करेंगे, तो यह ऑप्शन नंबर 1998 सही था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जो 28 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो यह है, निम्नलिखित में कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? क्या निम्नलिखित में कौन सा नेता जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। और हम लोग यहाँ पर जरा टूल को जो है चेंज कर लेंगे, क्योंकि टूल जो है कि वाइट
चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे बच्चे आप लोग के लिए। यहाँ पर से जो है कंप्लीटली आप लोग का जो है कि 3 फरवरी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की, तो यह हो जाएगा एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। यह क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्या है आगे क्वेश्चन है 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन जो है ठीक है? 13 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। यह क्या है? ये कथन सही है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है गैर कांग्रेस, क्या है? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर, यह जो दिया था, यह जो दिए थे राम मनोहर लोहिया। कौन दिए थे? राम मनोहर लोहिया ने दिए थे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 1971, देखिए क्या है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? देखिए 1971 के जो आम चुनाव हुए थे 1971 के, आप सभी को पता होगा प्रथम आम चुनाव जो हुए थे 1952 में हुए थे। इनमें कह रहा है 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो आप सभी को राइट आंसर बता दें, इनका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा गरीबी हटाओ। क्या दिया था? गरीबी हटाओ। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने यह नारा दिए थे। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, 32 नंबर प्रश्न करेंगे हम लोग। और आज का जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। क्या क्वेश्चन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 356। देखिए प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो सकता है? लगाया जा सकता है। आगे यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन जो है आप सभी के बीच वो ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो है अंतर्निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो है निहित है? 3-4 का आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 13। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13 इज द राइट आंसर। आगे यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी 99% आने का चांस है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्या है? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? तो यह हो जाएगा यहाँ पर, यह जो हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 36 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है वह है, भारत में, देखिए भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे 37 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है, 37 नंबर यहाँ पर प्रश्न जो है वो यह है, किस वर्ष जो है श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किए थे? किस वर्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किए थे? यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा? 1975 इज द राइट आंसर। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे प्यारा विद्यार्थी जो आप लोग का, देखिए क्वेश्चन क्या है 38 नंबर प्रश्न है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष जो है सत्ता में आए थे? केंद्र में जो है जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थे? 38 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1977 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1977 इनका सही आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, यह जो दिए थे प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर, यह जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे, कहाँ चला गया जी, इनको थोड़ा जूम आउट हम लोग कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच, वो ये है 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है, संपूर्ण क्रांति का विचार जो है किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो विचार दिए थे प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण दिए थे। ये टूल हमें जो है अच्छा नहीं लग रहा उतना। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यह जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए क्या है क्वेश्चन, 42 नंबर प्रश्न है आप लोग के बीच है, आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? 42 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह जो है कि 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन इज द राइट आंसर हो जाएगा।
और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 का आपत्तिजनक बिंदु क्या है? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सिख एक पृथक कौम यानी राष्ट्र है। आगे यहाँ पर है, कश्मीर के भारत में विलय पर जो है किसे आपत्ति है? कश्मीर के भारत में विलय पर जो है किसे आपत्ति है? 45 आंसर का हो जाएगा जो इनका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट करके सबसे पहले कौन सा राज्य जो है बनाया गया था? 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागालैंड। आगे यहाँ पर है, बृहद नागालैंड के आंदोलन का कौन समर्थक है? 47 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी जो है इजाक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जिसे पहले उप राज्य बनाया गया था फिर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? वह कौन सा राज्य है जिसे जो है पहले उप राज्य बनाया गया था फिर उसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था? ये जो राज्य थे यह थे हमारे मेघालय। कौन थे? मेघालय थे ये। आगे, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्राम कचहरी का बताना है प्यारे बच्चे, प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है प्यारे बच्चे, यह होता है सरपंच। कौन होते हैं? यह होते हैं सरपंच। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होते हैं वह सरपंच होते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है किस राज्य से हुए थे? 15 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे। और जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा बीपी सिंह। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से कौन जो है संबंधित है? यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, 52 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा हमारा, ये जो हो जाएगा यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न का वो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा इज द राइट आंसर। आगे, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? यहाँ पर चलिए आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो हो जाएगा 53 का आंसर वो हो जाएगा 243। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? राइट आंसर हो जाएगा। आगे, बिहार के राज्यपाल कौन थे? 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर सत्यपाल मलिक राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है आप सभी को। 55 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राबड़ी देवी, बिल्कुल राइट है। राबड़ी देवी क्या हो जाएगा? बिहार की पहली मुख्यमंत्री बने थे। महिला मुख्यमंत्री के नाम उनका क्या है? राबड़ी देवी। चलिए आगे यहाँ पर है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? यानी बताना है कि बिहार विधानसभा परिषद जो है इनके सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो वर्ष होता है वह होता है यहाँ पर 6 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है प्यारे बच्चे 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताना आप सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत का जो है कि पहला मुख्यमंत्री हमने बताया राबड़ी देवी था, और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का बात किया जाए तो यह हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, किसने कहा है क्या है क्वेश्चन है, किसने कहा है कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये बने थे। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, वह है मनमोहन सिंह के नमूने के किस तत्व को विशेष महत्व दिया गया है? 59 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चे वो हो जाएगा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, राइट आंसर है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 60 नंबर जो प्रश्न है वो यह है, किस प्रधानमंत्री ने अपने विकास प्रतिमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सूत्रपात किया? 60 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सामाजिक न्याय के साथ विकास हो
इनमें कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन सी, निजी क्षेत्र की प्रगति को राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, लोकसभा व विधानसभाओं में किन स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। लोकसभा व विधान परिषद में बोला जा रहा है किसे जो है स्थानों का आरक्षण प्राप्त नहीं है। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा अन्य पिछड़े वर्ग। क्या हो जाएगा, अन्य पिछड़े वर्ग इज द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना किए थे। क्या पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी। 63 का राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह हो जाएगा यहाँ पर सीटो और सेंटो। क्या हो जाएगा, सीटो और सेंटो इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये 1964 हो जाएगा। 1964 राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे, और जो बच्चे अभी तक इस चैनल पे पहली बार हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल छोड़ा था। 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर यूगोस्लाविया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का जो है विरोध किया था। 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं है। 67 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वर्साय की संधि राइट आंसर है। और कोई भी बच्चे इस क्वेश्चन को लिखिएगा नहीं, अगर हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। लिखने में बहुत समय लगेगा और लिख नहीं पाइएगा, इसलिए आप लोग को रिवीजन के लिए इनको जो है स्क्रीनशॉट आप लोग मार लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है किसने किया था। 68 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। अन्यथा आप लोग जो है कि कमेंट कीजिएगा तो आप लोग को वहाँ पर एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, उसमें जाइएगा तो वहाँ पर इसका जो है कि पूरा आप लोग को PDF ही मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था। लेकिन PDF मिलने पर भी आप लोग को फायदेमंद नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को आंसर जो है इस टाइप से नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट आप सबके लिए ज़्यादा सही रहेगा। क्या 1917 में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किए थे। राइट आंसर 69 का जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो सी हो जाएगा, लेनिन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, सोवियत गुट ने सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था। सोवियत गुट से बोला जा रहा है सबसे पहले कौन सा देश जो है अलग हुआ था। 17 का आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह हो जाएगा हमारा, यह जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है बी बिल्कुल लिथुआनिया राइट आंसर है। आगे है, फिनलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा लेच वलेसा राइट आंसर है, लेच वलेसा। और आज का सीरीज आप सभी को पता है, यहाँ पर जो टोटल हम लोग 2010 से लेकर के 2026 तक के बीच में जितने भी क्वेश्चन 2025 तक में हुए हैं वे क्वेश्चन और जितने आने की संभावना है वे क्वेश्चन सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा जो है आज के इस सीरीज में आप लोग का क्लियर होने वाला है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर 72 नंबर जो प्रश्न है वो यह है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूल की स्थापना जो है किसने किया था। 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर एल्त्सिन राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। भारत व पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोसिगिन राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, कोसिगिन इज द राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड, देखिए क्या है, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला जो है कब किया गया था। 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 सितंबर 2001। आगे क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो अभी हमने बताया कि यहाँ क्या विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुए थे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 76 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो बाइडेन।
आगे क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 50 राइट आंसर है। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं और आप लोग जरूर बताइएगा इस चैप्टर में कि आप लोग को सही सही उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान, क्या अमेरिकी सेनाएं, इनको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम लोग, चलिए जूम इन, हाँ चलिए। अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 2021 के अंत तक। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जो जूम आउट हम कर देते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर, जिससे कि आप लोग को पूरा पूरा क्वेश्चन दिखे। चलिए क्वेश्चन क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर बोला जा रहा है परमाणु बम गिराए थे? 79 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? नागासाकी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 80 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का वो यह है, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? निम्नलिखित में से किस देश ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाए थे? राइट आंसर की बात करेंगे 80 का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, चीन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन राइट आंसर हो जाएगा। आगे यूरो क्या है बताना है, यूरो क्या है? तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा यूरो जो है यह हो जाएगा यूरोपीय संघ के सदस्य की मुद्रा हो जाएगा। और आगे निम्नलिखित में कौन सा एक देश नहीं है? कौन सा एक देश नहीं है बताना है। और प्यारे बच्चे जिसने बोला कल दिन गया उनका टल, और जो बोलेगा परसों तो बीत जाएगा बरसों, और जो बोलेगा आज वही करेगा राज। तो आप लोग को भी आज बोलना है, कल नहीं बोलना है। कल बोलिएगा तो दिन हो जाएगा टल, आज ही बोलना है, जो बोलेगा आज वही करेगा राज। तो आज के सेशन में आपको आज ही यह पूरा का पूरा जो है कि क्लास कवर कर लेना है। निम्नलिखित में कौन एक देश नहीं है? एक देश नहीं है यहाँ पर म्यांमार, भारत, हांगकांग और चीन। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 82 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हांगकांग। क्या हो जाएगा? राइट आंसर है हांगकांग। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, 83 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण बताना है प्यारे बच्चे। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1990 में हुए थे। कब हुए थे? 1990 में हुए थे। और आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं हम। देखिए आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन बोला जा रहा है अप्रैल 2022 में कहाँ 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? 84 नंबर प्रश्न का जो बच्चे का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, वह तो ऑप्शन ही नहीं है जी। चलिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो हो जाएगा ये यहाँ पर नोम पेन में राइट आंसर है। आगे हम लोग यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन आप सभी के बीच है, वो यह है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य जो कौन सा देश नहीं है बताना है। तो ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा यहाँ पर भारत। क्या है? अपना जो भारत है यह आसियान का सदस्य नहीं है। आप सभी को याद रखना है अच्छे से कि सर क्या बोले थे। आगे किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? यूं कहें प्यारे बच्चे तो चीन ने तो बहुत बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर एक सटीक डेट जो 1962 में किया। 1962 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है प्यारे विद्यार्थी जो आप लोग को बताना है। राइट आंसर की बात करेंगे 87 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पर सी जो है सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, यह क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन 88 नंबर जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य कौन है? यहाँ पर 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यह भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर जो है कब हुए थे? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 89 का आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 1996 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बांग्लादेश को भारत ने जो है कब मान्यता दी? बांग्लादेश को जो भारत ने कब मान्यता दिए थे? 19 का क्वेश्चन का आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1971 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1971 इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है 2014 में, देखिए क्या है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किए थे? क्वेश्चन है, भारत में 2014 में भारत चीन संबंध सुधारों की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल किए थे? 91 का राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, या नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं, और आज का जो ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 3 फरवरी के लिए किस
किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वाधिक संकट है? तो राइट आंसर 92 का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे पाकिस्तान राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है किस राज्य में सक्रिय है? 93 का आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी जम्मू तथा कश्मीर राइट आंसर है। आगे संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने किए थे? 94 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 94 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है एड डी रूजवेल्ट राइट आंसर है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की आयु क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुए थे? तो यह हो जाएगा 95 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा डेग हेमरशोल्ड राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है बीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? बीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया? 96 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा याल्टा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 97 का आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर 54 क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ किसकी सिफारिश पर, क्वेश्चन है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? 98वें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? यह जो हो जाएगा सुरक्षा परिषद ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे, देखिए क्या 99 नंबर जो प्रश्न हम लोग का वो यह है, किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए महासचिव राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? क्या है प्यारे बच्चे क्वेश्चन है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उस समय बोला रहा है कि उसका मौलिक सदस्य कौन था? तो 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे हम लोग 100 नंबर प्रश्न का, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत थे। कौन थे? भारत राइट आंसर है। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे 1971 में बने, देखिए क्वेश्चन है 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? उनका जो ध्येय था प्यारे बच्चे वो हो जाएगा इंदिरा हटाओ। क्या था? इंदिरा हटाओ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब जो है संकल्प लिया था? 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में राइट आंसर है। आगे यहाँ पर भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बी बिल्कुल मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? ये जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे कौन थे यहाँ पर? क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो आप सभी को पता होगा वो जो थे ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, और ये एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग गलत नहीं कराया जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को सही कराया जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ अथवा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी तो यह ऑप्शन बी 1969 राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और इनकी स्थापना की बात करेंगे तो 1885 राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी। आगे क्वेश्चन है प्रथम आम चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था? 107 नंबर प्रश्न का तो यहाँ ओडिशा यानी ओडिशा राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर 12वां राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है धारा 370 का संबंध किस देश से था? धारा 370 का संबंध किस देश से था? 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किए गए थे? यह हो जाएगा संजय गांधी के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था संजय गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए प्यारे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? तो 111 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यह जो हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे प्यारे बच्चे यह हो जाएगा यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है योजना आयोग कौन सी निकाय, तो योजना आयोग जो है प्यारे बच्चे ये जो हो जाएगा यहाँ पर गैर संवैधानिक निकाय, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था, यह जो शुरू किया गया था यह जो है इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। आगे तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है, देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, यह 1961 से 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1961 से 66। आगे एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, देखिए एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, यह हो जाएगा हरित क्रांति से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 117 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, यह हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था, गरीबी हटाओ का नारा जो है किसने दिया था, तो आप सभी को राइट आंसर बता दें इनका, जो यह जो नारा दिया था प्यारे बच्चे, यह इंदिरा गांधी ने नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था यह इंदिरा गांधी ने दिए थे। आगे क्वेश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, क्या है क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी। 119 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 1950 में, 15 मार्च 1950 डेट के साथ आप लोग को याद रखना है, तो 15 मार्च 1950 आप सभी को याद रखना है। आगे है इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो उन्होंने जो है प्यारे बच्चे 1972 में शिमला समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, 1972 में शिमला समझौता पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी 121 नंबर प्रश्न है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से। 121 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह ऑप्शन नंबर आईसार, आसियान राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 122 नंबर जो प्रश्न है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, यहाँ पर 122 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीलंका राइट आंसर है। आगे गुट निरपेक्ष का अर्थ है, तो गुट निरपेक्ष का जो अर्थ है प्यारे बच्चे यह हो जाएगा यहाँ पर विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग का, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया, तो आप लोग को पहले से ही पता है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, और उल्लंघन कौन करेगा, तो भारत कभी नहीं करेगा, कौन करेगा, चीन करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चे, वह चीन करेगा। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, और अगर आप लोग का ये प्यारे बच्चे अगर आप लोग का ये सब्जेक्ट है और इनका जो है आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के आप लोग होम पेज पे जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग को एक जो है कि इसी टाइप का थंबनेल बना हुआ और वहाँ पर लिखा होगा थंबनेल के ऊपर सब्जेक्टिव, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, तो सारा का सारा सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। अन्यथा यहाँ पर तो आज के सीरीज में आप लोग का पूरा कंप्लीटली जो है सीरीज में आप लोग का हूबहू जो है कि जिस टाइप के क्वेश्चन जो है कि वहाँ पर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव में इतने में से आ जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में भी यही जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे, शिमला समझौता पर जो है 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे। सही आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी इनका, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा 125 का ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी जुल्फिकार अली देखिए यहाँ पर क्या है, अरे ये क्या हो गया जी, रुकिए थोड़ा सा, क्या है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया था। राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो ये जो हो जाएगा 125 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या, 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया था, तो 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो किए थे प्यारे बच्चे, यह जो हो जाएगा राइट आंसर, यह हो जाएगा हमारा, यह जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोखरण में किए थे। कहाँ किए थे, पोखरण में राइट आंसर है। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध कब हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कारगिल युद्ध कब हुए थे, ये जो हुए थे प्यारे बच्चे ये हुए थे 1999 में। कब हुए थे, 1999 में। आगे राइट आंसर है। आगे नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। 128 नंबर प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में, क्वेश्चन है नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई। 129 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा।
पार्टी अध्यक्ष कामराज। आगे क्वेश्चन है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? 130 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी मतलब देख रहे हैं क्या है? हाँ देखिए क्या है, एस निजलिंगपा राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है सिंडिकेट, क्या है? सिंडिकेट पदबंध से किन का संबंध था? राइट आंसर 131 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण से। आगे 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाए थे? तो ये जो हो जाएगा प्यारे बच्चे 132 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम जो था प्यारे बच्चे, यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यह हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? 134 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर 135 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, वो यह है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल जो है लगाया जा सकता है? 135 का सही आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 360 राइट आंसर है। आगे देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 136 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन है 1975 क्या हो जाएगा? 1975 राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? क्या है? भारतीय जनता पार्टी जो है किस पार्टी का नया नाम है? 137 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भारतीय जनसंघ राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं का भारतीय जनता पार्टी जो है नया नाम यह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का नया नाम क्या हो गया? भारतीय जनसंघ हो गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया? 138 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। आगे 1977 में देखिए, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? 139 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मोरारजी देसाई राइट आंसर है। आगे है उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 8वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? 140 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सौराष्ट्र क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? सौराष्ट्र क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? 141 का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है? राष्ट्रीय जनता दल 142 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बोडोलैंड, क्या है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? 143 का राइट आंसर यहाँ पर असम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करते हैं, और आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। जो भाई अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ भाई को सब्सक्राइब करें। क्या है, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर बना था? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जहाँ के आंध्रा भाषा के लिए एक राज्य बना था। आगे यहाँ पर किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? किस वर्ष जो है मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1987 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया है? यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 74वां क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो प्यारे बच्चे 74वां राइट आंसर हो जाएगा। आगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पर 148 नंबर प्रश्न आ चुका है, किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो 148 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, गिरी स्वराज आंदोलन। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग का, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुए थे? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुए थे, ये जो हुए थे प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? राइट आंसर की बात करेंगे इनका तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33% राइट आंसर है। आगे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? यह जो हो जाएगा यहाँ पर 151 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीपी सिंह राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन शहरी स्वायत्त शासन से जुड़ा हुआ है? 152 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74वां। आगे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग का क्वेश्चन 1988 में जनता दल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 153 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी के बीच है वो यह है, 1996 के चुनाव के बाद बनी पहली गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री कौन बना था? 154 नंबर प्रश्न का हम लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मार रहे हैं, बिल्कुल राइट है। आगे क्वेश्चन है, 1996 में किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपना विश्वास मत का प्रस्ताव गिरने का आशंका से जो है त्याग पत्र दे दिया था? 155 का सही आंसर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? 156 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, गठबंधन। और आप लोग इस सीरीज को जो है प्यारे बच्चे जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका जो जितने बैचलर हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। वहाँ पर जो 15 क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जो है कि हंसते खिलते दे पाएंगे इस सीरीज को करने के बाद। गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृतियां आई? 157 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना हुई। आगे क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का जो है पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? 158 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो भारतीय जनसंघ राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी जी, कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषक नहीं करती है? राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी जी, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इनकी स्थापना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है, दलित पैंथर्स। देखिए क्या है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना जो है किस राज्य में हुआ था? 160 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो यह है, भूमंडलीकरण के निहितार्थ में कौन सा तत्व नहीं है? तो राइट आंसर की बात करेंगे 161 नंबर प्रश्न का, तो वह डी हो जाएगा, स्वदेशी की गुहार राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किसे महाड़ का महात्मा होने का श्रेय प्राप्त है? 162 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? 163 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बाबरी मस्जिद का विध्वंस राइट आंसर है। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है प्यारे बच्चे? तो यह जो हो जाएगा यह है मिश्रित। क्या है? यह मिश्रित राइट आंसर हो जाएगा। आगे, गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? राइट आंसर 165 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर 165 का वह जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। आगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? 166 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वह जो है हो जाएगा वह जो थे मार्शल टिटो राइट आंसर है, मार्शल टिटो। आगे, निम्न में कौन सत्य है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 167 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये जो है गोबार्चियोव से ग्लासनोस्ट और पेरियाटो का विचार दिया। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 168 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या, भारतीय स्वतंत्रता के बाद
स्वतंत्रता के समय विश्व को दो शक्तिशाली गुटों में प्रभुत्व क्षेत्र के फैलाव को लेकर रस्साकसी हुआ, और यह सभी सही है। और आगे देखिए क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन नहीं थे? यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा अराफात, राइट आंसर है। आगे इनमें किसने जो खुले द्वार की नीति अपनाए थे? खुले द्वार की नीति प्यारे बच्चे चीन ने अपनाए थे। आगे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। देखिए क्या है, गुट निरपेक्ष, यहाँ पर एक गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में जो कब आयोजित किया गया था? 171 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1969 राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? 172 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? 173 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ये भारत हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य है, राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटेन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। 175 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? 175 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब मध्य पूर्व में संकट, राइट आंसर है। आगे ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव। 176 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा सोवियत संघ, क्या हो जाएगा? सोवियत संघ इज द राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? 177 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वह सी, अमेरिका हो जाएगा। आगे 2003 में अमेरिका ने किस देश पर जो है हमला किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे 178 नंबर का राइट आंसर वो हो जाएगा यहाँ पर 178 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इराक पर, राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? 179 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाए थे? चीन ने अपनाए थे। आगे क्वेश्चन है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? विश्व को जो आज इंटरनेट मिला है प्यारे बच्चे, जिससे कि हम आप जुड़े हुए हैं, यह जो है किस देश की देन है? किस देश का यह देन है? राइट आंसर की बात करेंगे तो यह जो है अमेरिका का देन है। कहाँ का देन है? अमेरिका का देन है यह इंटरनेट। आगे कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो यह हो जाएगा इराक, क्या हो जाएगा? इराक, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? 183 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अमेरिका, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे प्यारे बच्चे, और ये बहुत लंबा सीरीज है, इसीलिए आप लोग अगर खाए पिए नहीं है तो आप लोग खा पी करके स्वतंत्र होकर के इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। देखिए क्या, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? 184 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा अल्जीरिया, राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? 185 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वह डी, श्रीलंका, राइट आंसर हो जाएगा। आगे एशिया का कौन सा देश G8 का समूह सदस्य है? 186 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर जापान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साप्टा समझौता पर 187 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2004 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है कब लिया गया? 188 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर 2003 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आसियान क्या है क्वेश्चन? आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, तो 189 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना है, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है, आसियान क्षेत्र देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए मौजूद व्यवस्था में सुधार से है, यह सभी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए प्यारे बच्चे हम लोग आगे क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, और जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चे, और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? 190 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बांग्लादेश जो है कब अस्तित्व में आए थे? बांग्लादेश जो आए थे प्यारे बच्चे अस्तित्व में, ये जो आए थे 1971 में अस्तित्व में आए थे। आगे 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 में भारत पाक के बीच हुए समझौते को क्या बोलते हैं? 192 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शिमला समझौता इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो किस देश की संसद है? 193 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 193 का नेपाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन जो है औसत है? श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में कौन सा एक कथन औसत है? 194 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तमिल इलम के लिबरेशन टाइगर्स को सार्क देश का समर्थक प्राप्त था, यह कथन औसत है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 195 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 195 का आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा काठमांडू में 2014 में हुए थे। आगे सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय बताना है कहाँ है। 196 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर काठमांडू राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे, और जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करके और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर 197 का जो हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सार्क का गठन जो है कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? राइट आंसर 98 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए 1985 राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग का, देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। और चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चे, 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा शांति स्थापना राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक थे? पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के महासचिव थे? 200 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आगे क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से जो है प्यारे बच्चे खान अब्दुल गफ्फर खां जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ है जी ऑप्शन? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है? 102 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से, यह क्या है? बिल्कुल गलत है। यह जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। किससे? कांग्रेस से। उसके बाद यहाँ पर यह सभी सही है। सोनिया गांधी जो है यह कांग्रेस से थी, मायावती जो थे बहुजन समाज पार्टी से, और लालू प्रसाद यादव जो थे राष्ट्रीय जनता दल से, यह सभी सही है। आगे यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताना है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग को इसमें याद रखना है कि अगर भारतीय पूछे भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि स्वतंत्र, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए डायरेक्ट तो ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग को मारना है, लॉर्ड माउंटबेटन मारिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री जो है कौन थे बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। आगे भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो यह जो हो जाएगा 205 नंबर का राइट आंसर यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। आगे भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुए थे? भारत में द्वितीय आम चुनाव जो हुए थे प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1955 में हुए थे। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बताना है प्यारे बच्चे आप लोग को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है कौन थे? यह हो जाएगा सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। 1952 से 1967 तक कह रहा है कि भारत में प्रथम राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। तो 108 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कांग्रेस का क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जो थे प्यारे बच्चे, आप लोग को जो है हमारा अगर वीडियो देखे होंगे तो हम बताते आ रहे हैं 1952 में थे, रिपीटेड हो गया होगा। 26 जनवरी हम मनाते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर गणतंत्र दिवस के रूप में ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 1952 में किस गठबंधन की स्थापना हुई थी? 211 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद राइट आंसर है। आगे है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? 212 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कि 5वीं योजना 1974 से 69 राइट आंसर है, 79। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारतीय योजना आयोग जो है कब समाप्त कर दिया गया? देखिए भारतीय योजना आयोग जो 2014 में समाप्त कर दिया गया। आगे भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कब समाप्त हुए थे? तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो खत्म हुए थे वो हुए थे 2012 में, राइट आंसर है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस दल के हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा हमारा, यह भारतीय जनता पार्टी से है। किससे है? भारतीय जनता पार्टी से यह है। आगे योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना? तो प्यारे बच्चे आप लोग को बता दें, योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग उनका नाम रख दिया गया है। कौन रख दिया गया है? नीति आयोग। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है प्यारे विद्यार्थी जी? मिश्रित है। आगे 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम जो किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? यहाँ पर 218 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में वित्तीय वर्ष होता है, देखिए भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आगे हम लोग सेशन को करेंगे यहाँ पर, और यह महासीरीज जो है अभी तक हम लोग जो टोटल जो 220 क्वेश्चन को कवर कर पाए हैं। और आज के सीरीज में जैसा कि हमने बताया आपको शुरू में ही कि आज का सीरीज जो है आप लोग के लिए 3 फरवरी के लिए जो कम्प्लीटली आप लोग के लिए होने वाला है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किसके द्वारा जो है हस्ताक्षर किया गया? ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया? 220 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? अयूब खां और लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर हो जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग का, यहाँ पर देखिए क्या है, 1971 के ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? 221 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, साम्यवादी दल राइट आंसर है। आगे 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या बोलते हैं? तो इनको जो बोलते हैं प्यारे विद्यार्थी जी, राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल शिमला समझौता राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है किस वर्ष हुआ? 223 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह जो हो जाएगा 223 का ऑप्शन नंबर बी 1966 हो जाएगा। 1966 में ताशकंद समझौता पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, उसके बाद यह चले गुप्पे, टिकट कट गया इनका। मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? 224 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है हुआ था? 224 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर बाडूंगा राइट आंसर है। आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं, फटाफट आप लोग इस सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। क्या भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो किस वर्ष हुआ? 226 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1954 राइट आंसर है। आगे 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ जो है युद्ध हुआ? 1962 में जो है भारत का किस पड़ोसी देश के साथ जो है युद्ध हुआ? 227 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? चीन राइट आंसर हो जाएगा। आगे है युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था?
युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य कौन था? 228 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर 229 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1969 में नई कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसने जो है अध्यक्षता की थी? 229 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बच्चे यहाँ पर डी मार रहे हैं, जगजीवन राम, बिल्कुल सही है, जगजीवन राम। आगे है किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम को जो है विशेष स्थान दिया गया था? और सबसे पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिए थे, यह नारा 1977 के आम चुनाव में। और कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे 3230 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान मिले थे? 1971 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान जो है मिले थे? 231 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 231 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 352 राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी, गरीबी हटाओ के नारे से किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? गरीबी हटाओ के नारे से किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 232 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी 232 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा, चलिए हम लोग जानते हैं इनका आंसर। यहाँ पर जो है प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर डी 1971 का मध्यावर्ती चुनाव राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, थोड़ा जूम आउट इनको कर दिया जा रहा है क्वेश्चन को, जिससे आप लोग को अच्छा से क्वेश्चन दिखे। नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो यह जो हो जाएगा 233 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, यह ऑप्शन नंबर डी बिहार राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद जो है किसे मिला? 234 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, मतलब मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, जनता सरकार के समय में किसे जो है विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से जो वंचित किया गया था? 235 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 235 का वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जो है जुड़ा हुआ है? 236 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BM तारकुंडे राइट आंसर है। आगे भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? आप सभी को पता होगा इनका राइट आंसर 237 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1976 में हुए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुए थे, आप सभी को अच्छे से याद रखना है। और इस सेशन को आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1977 क्या है क्वेश्चन है, 238 नंबर क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा स्थान मिला था? 238 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, इंदिरा गांधी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जो है जुड़ा हुआ है, या फिर संपूर्ण क्रांति का नारा जो किसने दिया था? ये जो नारा दिया था ऑप्शन जो यहाँ पर सी है, जयप्रकाश नारायण क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। आगे है जनता पार्टी गठन कब हुआ था? जनता पार्टी की स्थापना कब हुए थे? तो राइट आंसर जो हो जाएगा 240 नंबर प्रश्न का जनता पार्टी की स्थापना, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग को यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके स्थापना 1885 को हुए थे। कब हुए थे? 1885 को हुए थे। और इनके संस्थापक का नाम आप सभी को पता होगा, संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। कौन थे? एओ ह्यूम। अरे यार क्या हो गया जी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया प्यारे विद्यार्थी जी, ये जो नारा दिए थे, ये जो नारा दिया था यह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बात किया जाए तब अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का बात किया जाएगा तब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे शिवसेना एक क्षेत्रीय दल है, शिवसेना बताना कहाँ का ये क्षेत्रीय दल है? तो ये जो है प्यारे बच्चे यह महाराष्ट्र का है जगह। आगे उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, उल्फा। तो 243 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी यह हो जाएगा भारत का, क्या हो जाएगा? भारत का राइट आंसर है। आगे है नेशनल कॉन्फ्रेंस
क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? तो यह जो हो जाएगा 244 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। आगे, इंदिरा गांधी की हत्या जो है किस वर्ष हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या बताना है किस वर्ष हुए थे। यह जो इंदिरा गांधी का हत्या हुए थे 1984 में हुए थे। कब हुए थे? 1984 में। आगे क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? 246 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, तो यह सी हो जाएगा राइट आंसर, तमिलनाडु की राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और आज जो है आप सबके जो है कि आप सबके बदौलत जो है हमारा जो सब्सक्राइबर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, तो ये 1620 हो चुका है, जो कि हमें जो है कि अब हमें सब्सक्राइबर्स की जो है कमी नहीं है, केवल हमें वॉच टाइम है उनके जो 1K जो है हमें वॉच टाइम चाहिए। कितना चाहिए? 1K वॉच टाइम चाहिए, क्योंकि हमारा 3000 घंटा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। 3000 घंटा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है, उनमें जो 1K यानी 1000 वॉच टाइम अभी और चाहिए। इसलिए आप लोग इस सेशन को जो है शेयर जरूर करें, जिससे होगा और कि हम और भी बेहतर तरीके से अच्छे कंटेंट जो है आपके बीच लाएंगे। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर, यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए यानी जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? 248 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए जो है जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर 249 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, नेपाल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे, विश्व मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाते हैं प्यारे बच्चे, यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए विद्यार्थी जी आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या है यहाँ पर? यह क्वेश्चन का आंसर हमें बताए थे कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है प्यारे बच्चे, यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे, सूचना का अधिकार कानून जो है कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुए? तो यह जो हो जाएगा 2005 में लागू हुए थे। आगे यहाँ पर है, भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना स्थित है प्यारे बच्चे, बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 252 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सतलज नदी राइट आंसर है। आगे, फरक्का समझौता का संबंध है, फरक्का समझौता का संबंध है, यह जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी 253 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत बांग्लादेश राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? 254 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे, तो यह डी यहाँ पर 73वां संविधान हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए यहाँ पर है, विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 255 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 255 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 मार्च राइट आंसर है। आगे, 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व किया? तो 256 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन ए जो है बीपी सिंह राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह। आगे, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया था? राइट आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, जनता दल यूनाइटेड ने। आगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी और 1980 राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस ने अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सी पार्टी जो बनाए थे? 260 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जनता पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे। और जैसा कि हमने बताया आप सभी को, आज के सीरीज में जो है 3 फरवरी के लिए जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आज का जो ये वीडियो ये निचोड़ है पूरे टॉपिक के।
भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 261 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे तो यह ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाए थे? 262 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनता दल यूनाइटेड ने बनाए थे, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ये सभी ने बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आप सभी को बताना है प्यारे विद्यार्थी जी कि मनरेगा कार्यक्रम जो है यह किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए थे? 263 नंबर प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसा पर आधारित है? 264 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंडल आयोग, राइट आंसर है। आगे विश्व मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे 265 नंबर का आंसर यह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 दिसंबर, राइट आंसर हो जाएंगे। आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे एमएनएसट्री इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? 266 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा लंदन, क्या हो जाएगा लंदन, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? 267 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन है पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो 268 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 268 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर शीत युद्ध से, किससे प्यारे बच्चे? शीत युद्ध से। आप लोग को हम बताए थे प्यारे बच्चे शीत युद्ध किसको बोलते हैं कि दो ध्रुवीय देश यानी दो देश के बीच जो है क्या होता है कि युद्ध यानी कि युद्ध का माहौल बना रहता है, क्या होता है युद्ध होने की संभावना रहता है लेकिन युद्ध नहीं हो रहा होता है, तो उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। अगर ये आ जाए तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है देखिए 269 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी है, अमेरिका सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। आगे जो क्वेश्चन है 270 नंबर क्वेश्चन है तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ? 270 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी 1970 के बाद, राइट आंसर है। आगे है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुए थे प्यारे बच्चे ये जो हुए थे ये बेलग्रेड में हुए थे। कहाँ हुए थे? ये बेलग्रेड में हुए थे। आगे यहाँ पर है सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? सोवियत संघ ने जो है कौन सा जो है सैनिक गुट बनाए थे प्यारे बच्चे? तो बताना है। 272 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा वारसा संधि, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव जो है पास किया गया? 273 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन में। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है तनाव क्या है क्वेश्चन? तनाव शैथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? 274 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे और यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? 200 यहाँ पर 75 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकासशील देश, राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी जी वो यह है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? राइट आंसर 276 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है साम्यवादी देश, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है गलास्नास्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है, गलास्नास्ट और पेरिस्टोएका के मंत्र किसने दिए? 277 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गोबार्चियोव, राइट आंसर है।
चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, किसने जो है सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था। 278 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, वार्सा संधि को सबसे पहले किन राज्यों ने छोड़ा था। 279 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अल्बानिया राइट आंसर है। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुए थे। राइट आंसर की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर 280 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हेलसिंकी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं। 281 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा प्यारे बच्चे राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्या है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था जो अपनाए थे। 282 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 282 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल उदारवादी राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर जो आक्रमण किया था। तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर 289 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर 289 क्या है 283 है जी, हाँ। राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। 284 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। देखिए क्या है, किस राज्य में मदरसे चले रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 285 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इनका बी, पाकिस्तान बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर है, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने पहली शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी। 286 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर चीन राइट आंसर हो जाएगा। आगे किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया। तो राइट आंसर 287 नंबर का जो हो जाएगा यहाँ पर वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यह हो जाएगा यहाँ पर बांग्लादेश युद्ध राइट आंसर है। आगे हम लोग यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्या है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नाटो की स्थापना किस वर्ष किए गए थे। 288 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर 1949 राइट आंसर है। आगे यहाँ पर है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। भारत जो है किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है। 289 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी मतलब आसियान का आसियाई क्षेत्रीय मंच। आगे किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए। तो यह हो जाएगा चीन हो जाएगा प्यारे बच्चे, चीन हो जाएगा। आगे कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है। तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे 291 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन राइट आंसर है। आगे किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया। तो यह जो हो जाएगा 200 राइट आंसर यहाँ पर राजीव गांधी राइट आंसर है। आगे कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह जो हो जाएगा यहाँ पर 2006 राइट आंसर है। क्या क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है 1957 राइट आंसर है। पंचायती व्यवस्था किस राज्य में स्थापित की गई। तो पंचायती व्यवस्था जो है प्यारे बच्चे यह जो है प्यारे बच्चे यह नेपाल में जो है स्थापित किए गए थे। आगे लिट्टे जो है किस देश में एक आतंकवादी संगठन है। लिट्टे 296 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन है श्रीलंका बिल्कुल राइट है। आगे यहाँ पर दक्षेश की स्थापना कब हुई थी। दक्षेश की स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा प्यारे बच्चे यहाँ पर 1985 राइट आंसर हो जाएगा। और आगे हम लोग यहाँ पर सेशन को करेंगे।
दक्षेस की स्थापना जो है कब हुई थी? 297 नंबर प्रश्न का राइट आंसर की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थी जी, तो यह यहाँ पर 1985 राइट आंसर था। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर जो है फांसी की सजा दिए थे? 298 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पाकिस्तान राइट है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य जो है नहीं है? राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इंडोनेशिया नहीं है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। तो फाइनली प्यारे बच्चे, हम लोग जो है हम लोग का यहाँ पर जो है कि ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है कंप्लीट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का सारा सीरीज जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को 300 क्वेश्चन कवर कराए गए प्यारे बच्चे, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो है कि रामवान क्लास हो गए। और उनके बाद यहाँ पर अब देखिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और यह भी लमसम 300 क्वेश्चन, या इसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चे? तो इनको देखिए किस तरह से आप लोग लिखिएगा। देखिए किस तरह से आप लोग लिखिएगा इनको। तो लिखेंगे हम लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश समाजवादी के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक दल ने द्वितीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत माना गया कि देश के हिंदू और मुस्लिम अलग अलग धर्म के होने के साथ दो अलग राष्ट्र भी होंगे। 1947 में इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी? वेरी या सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन अगर ये वीडियो आप लोग पूरा कवर कर लें किसी तरह से, तो ऑब्जेक्टिव का तो प्यारे बच्चे आप लोग देखे होंगे तो क्लियर हो गया होगा। और यह सब्जेक्टिव अब बचा है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी? तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी चुनौतियां थी। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य रूप से निम्न समस्याएं थी। नई स्वतंत्रता रियासतों को भारत में एक का आकार करना था तथा देश की एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना था। दूसरा जो कारण है देश के विभाजन के बाद देश में आए शरणार्थियों को आश्रय देना था, उनके बेहतर भविष्य का प्रबंध करना, यह हो जाएगा। तीसरा था देश में गरीबी, भूखमरी और शिक्षा तथा और समानता और बुराइयों के विरुद्ध नियोजित विकास की आवश्यकता थी। भारत को विश्व में एक समान प्राप्त देश का दर्जा प्राप्त करना आना था। आगे यहाँ पर भारत में विपक्षी दल के उदय पर एक टिप्पणी लिखें। तो लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, अन्य पार्टियां थी, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही जर्जर थी। इसलिए 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1970 के चौथे चुनाव बोलता किसी पार्टी का दबदबा बन रहा था। केंद्र पर राज्यों में यह पार्टी सत्ता में रही। 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाई गई, तो 1959 में उसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भंग कर दिया गया। आगे यहाँ पर है सिद्धांत में देश में बहुदलीय व्यवस्था थी। वास्तव में कांग्रेस के प्रभुत्व को टालते हुए यह एकल आधिपत्यशाली दल की व्यवस्था थी। लेकिन यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भाड़ कांग्रेस ने लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखा, इसलिए विपक्षी पार्टियां जो है कार्यरत रही। रजनी कोठारी का मत है, अब देखिए रजनी कोठारी का मत है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखना, इसलिए विपक्षी पार्टी कार्यरत रही। रजनी कोठारी का मत ठीक है कि कांग्रेस ने राजनीति बहुलवाद बनाए रखा। प्रेम, मीडिया, विरोधी दल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनिवार्य घटक माने जाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल माना जाता है। जब तक कांग्रेस के विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, समूह, क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखा और सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति का अनुकरण किया,
तब तक केंद्र और अधिकांश राज्य में उनकी सरकारें रही, किंतु जब जब मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो आपातकाल की घोषणा की तो लोगों के विरोध के स्वरूप मुखरित हुए और अंततः जनता ने उसे हटा दिया। 1970 में अनेक विरोध दल एक छतरी के नीचे आए, उन्होंने चुनाव जीता। आगे बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था क्या है तो लिखेंगे हम लोग, बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ है कि राजनीति तंत्र में एक दल अथवा दो दल के बजाय कई दलों की उपस्थिति तथा इन सभी दलों के द्वारा सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न। बहुदलीय व्यवस्था में आवश्यकता नहीं है कि सभी दल समान रूप से शक्तिशाली हो। ऐसा हो सकता है कि कोई एक दल या उससे अधिकाधिक प्रभावशाली भूमिका रखते हो। भारत में एक अच्छा उदाहरण है प्रस्तुत करता है, जहां स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस की सशक्त स्थिति के बाद भी कई अन्य दल महत्वपूर्ण रहे। वर्तमान में भारत में कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल है तथा बहुत बड़ी संख्या में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उपस्थिति भी है। आगे यहाँ पर है नियोजन द्वारा विकास के बारे में नेहरू के प्रतिमान के पीछे क्या उद्देश्य थे? चलिए इनका आंसर हम लोग जानते हैं यहाँ पर। तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर, नेहरू समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने नियोजन के द्वारा देश के विकास का रास्ता चुना। इनके पीछे मुख्य उद्देश्य थे वह थे आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों को बढ़ावा देना, और दूसरा जो हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा विदेशी पूंजी व तकनीकी के प्रवेश पर रोक लगाना, निजी क्षेत्र को नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित देना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिमान स्थापित करना, और पांचवा है यदि आवश्यकता हो तो जनहित में कानून की सख्ती तथा उचित मुआवजा देकर निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना। आगे क्वेश्चन है प्यारा विद्यार्थी जी आप लोग का, यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व काल में देश के उद्योगपति नियोजन के पक्ष में क्यों थे? तो जगह भारत अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन उसे लगभग कुछ वर्ष पूर्व नियोजन के पक्ष में उद्योगपति का एक बड़ा तबका एकजुट था। इस समूह ने देश में नियोजन अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे मुंबई प्लान कहते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, क्या पंचशील के सूत्र बताइए। 1954 में हुए भारत चीन संधि की विशेषता बताइए। पंचशील क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो इनका देखिए उत्तर आप लोग किस तरह से लिखिएगा। लिखेंगे हम लोग 1954 में भारत व चीन के बीच मित्रता व व्यापार की संधि हुई, जिसके प्रस्ताव में 5 सूत्री रखे गए। यानी भारत और चीन के बीच जो है एक मित्रता प्रस्ताव रखे गए, जिनमें जो 5 सूत्र रखे गए। एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता व प्रभुत्व का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, दूसरा हो गया। और तीसरा हो जाएगा एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता व परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, यह सभी जो है रखे गए थे प्रस्ताव। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या है, क्वेश्चन जो है, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमितता व सिद्धांतहीन कहा जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो उत्तर में लिखेंगे भारत में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई गई। युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्ति ने भारत को अपने गुट में कितना चाहा, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू व उनके उत्तराधिकारी होने स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखा, क्योंकि अमेरिका व अन्य पाश्चात्य देशों का रुख जो है पाकिस्तान की ओर झुका रहा। इसलिए जो है प्यारे बच्चे, इसलिए भारत का सोवियत संघ के प्रति झुकाव हो गया। हमारे आलोचकों ने इसे अनियमित और सिद्धांत ही नीति कहा है। हम ऐसी आलोचनाओं से सहमत नहीं हो सकते। आगे यहाँ पर 1977 ने क्या, देखिए 1977 ने जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? तो लिखेंगे शाह आयोग की नियुक्ति 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए की गई थी।
आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। यह आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में जनता के अधिकारों का दमन हुआ। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट और तीसरी तथा अंतिम रिपोर्ट की सिफारिश पर वे छन और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट विचार के लिए संसद के दोनों सदनों में रखी गई। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। गरीबी हटाओ की राजनीति व्याख्या करें। गरीबी हटाओ। तो देखिए प्यारे बच्चे, ये सारा का सारा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है प्यारे बच्चे आप लोग के लिए। आप लोग जो है कि लापरवाही मत कीजिएगा। ठीक है, गरीबी हटाओ की राजनीति, जिसे कांग्रेस पार्टी 1971 के फरवरी माह में लोकसभा के 5 आम चुनाव के लिए उत्पन्न किया गया था। इसने कांग्रेस पार्टी की पुनः राजनीति शक्ति को हथियारों में मदद की। इस नारे ने कांग्रेस पार्टी को भारी विजय दिलवाई। इस नारे के उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू करना था। राज्य का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ गया, निजी क्षेत्र केवल नाम मात्र रह गया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन है। स्वतंत्र प्रतिबंध न्यायपालिका में अंतर कीजिए। लोकतांत्रिक क्वेश्चन लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, अर्थात न्यायाधीश किसी प्रकार के भय दबाव में आए बिना विवादों को सुनकर अपना निर्णय लेते हैं। अदालत की कार्रवाई खुली होती है, लेकिन फांसीवादी व साम्यवादी देशों में संसद न्यायाधीशों को चुनाव करती है तथा वे अपने निर्वाचकों के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं उन्हें राजकीय विचारधारा व सत्ताधारी दल नीतियों के अनुसार कार्य करने होते हैं। आगे है आपातकाल। देखिए क्या आपातकाल के परासंवैधानिक आयाम का क्या अर्थ है। तो यह हो जाएगा भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह पर ऐसी विशेषताएं शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अतः जून 1975 में देश को अंतरिम उपद्रव से बचाने हेतु आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक था। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार ने तरह की तो वह असंवैधानिक हो गया, जिसे असंवैधानिक कहा गया। उदाहरण के लिए यहाँ पर सभा विपक्षी नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। अनेक संगठनों को वर्जित किया गया। 1976 में संविधान में बड़े संशोधन किए गए, जिससे आपत्तिजनक प्रावधान को 1978 में पलटा गया। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं लिखेंगे। सामान्य तौर पर क्षेत्रवाद को किसी क्षेत्र विशेष के सामान्य जन द्वारा उस क्षेत्र के प्रति भावात्मक एकता के रूप में समझा जाता है। अतः क्षेत्रवाद वह भावना है जिसके द्वारा एक ही क्षेत्र के लोग आपस में एक प्रकार की एकता को महसूस करते हैं। सभी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव रखते हुए सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखते हैं, जिससे कि उनके क्षेत्र का विकास हो सके। आगे पोषणीय विकास किसे कहते हैं। पोषणीय विकास किसे कहते हैं तो हो जाएगा संसाधन के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की जरूरत है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग को संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधन के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं, बल्कि इस प्रकार के उपयोग करना वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सके। ऐसी विकास को ही सतत पोषण विकास कहते हैं। आगे जन आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो जन आंदोलन होते हैं जो बढ़िया समाज के क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हितों, मांगों और असमानताओं से प्रेरित होकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चिपको आंदोलन, किसान आंदोलन, दलित पैंथर्स आंदोलन, आंध्र प्रदेश की तारिक विरोधी आंदोलन, छात्र आंदोलन, नारी शक्ति सोशलिस्ट आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन आदि ये सभी आंदोलन है। आगे है मंत्रियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या अंतर है। तो यह जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, यह हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाएगा संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण सदस्य या उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह उत्तरदायित्व 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत व सामूहिक।
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर मंत्री अपने लिए अपने किए गए या न किए गए काम के लिए उत्तरदायी होता है, अतः प्रधानमंत्री उसका त्यागपत्र मांग सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सभी मंत्रीगण तैरते व सब डूबते हैं। यदि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र देना, जो सभी का त्यागपत्र माना जाना है। देखिए क्या 2002 के गुजरात दंगे का एक महत्वपूर्ण कारक बताना है तो लिखेंगे ट्रेन में राम भक्तों को जीवित जलाने की घटना इसका प्रमुख कारण था। गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन में बोगी और 58 हिंदू जिसमें 15 स्त्रियां 20 बच्चे शामिल थे को जिंदा जला गया। यह सभी है। आगे यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है तो लिखेंगे हम लोग शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बंट गया तथा विश्व के देशों की एक बड़ी संख्या या तो अमेरिका गुट अथवा सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट में शामिल हो गया। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नए स्वतंत्र हुए देश इस गुट के स्पर्धा से दूर रहते हुए भी अपना विकास चाहते थे। गुटों में शामिल होने से उनकी विदेश नीति के स्वतंत्रता भी बाधित हो सकती थी। इस प्रकार के देश ने अपना स्वयं को गुट राजनीति से दूर रखते हुए सभी देशों के साथ संबंध रखने की जो नीति अपनाए उसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से प्रसिद्धि मिली। तो ये सभी प्यारे बच्चे, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है कि लंबा चल जाएगा सेशन, तो इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा प्यारे बच्चे। और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।